नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि बाय द एंड ऑफ 2021 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। ओके, सो बाय द एंड ऑफ 2021 क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैमरा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ कोई सिचुएशन या फिर कोई रीडिंग एनर्जीज रेजोनेट नहीं हो रही है, देन डोंट वरी। आप इस टॉपिक के ऊपर कोई और रीडिंग देख सकते हो मेरे चैनल पे, या फिर आप जो चीज़ रेजोनेट हो रही है वो आप रख सकते हैं। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है देन उसके लिए आप मुझे रीच कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पर्सनल रीडिंग्स जितनी भी हैं वो चार्जेबल्स हैं, सबके चार्जेस होते हैं, वो पेड रीडिंग्स हैं। तो उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो एंड हैव अ लुक एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप एज़ पर योर कन्वीनियंस। ओके, सो अब मैं यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये रीडिंग सबके लिए है, जो लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ईच एंड एवरी वन आउट देयर, सबके लिए रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बाय द एंड ऑफ 2021? ओवरऑल हम लोग एनर्जी चेक इन करेंगे एंड ये एक कलेक्टिव रहेगा, मतलब कैरियर, लव लाइफ, फाइनेंस, सब चीज़ों का टारगेटेड होगा, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। बाकी देखते हैं क्या चीज़ आती है, उस हिसाब से हम लोग लेंगे। बिकॉज 2021 ख़त्म होने में भी आई थिंक सो 1 या 1.5 महीना बाकी है, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो या दिस विल बी अ क्रूशियल एनर्जी। ठीक है, एंड ऑफ 2021 या फर्स्ट मंथ ऑफ 2022 क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, हमारे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके, वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13। ओके, डोंट वरी, हम और चीज़ें देखेंगे क्या आता है। We have contracts. Okay, that sounds like justice for me. I don't know why, but this card always give me the essence of justice. Okay, so yeah, let's see और क्या energy shift आ रही है। वो we have happy family. Okay, I'm sorry अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई हो मेरे गाने से। आई नो कि मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है। ओके, स्टॉर्म वार्मिंग नंबर 10। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है? हमारे पास है 4 चक्रा विच इज़ आर्कएंजल रफेल। ओके ओके ओके। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे मैम क्या ये रीडिंग लव ओरिएंटेड है? आई डोंट नो गाइड्स, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो लव से रिलेटेड ही आई है। जो मेजर एनर्जी है, जो मेजर एनर्जी क्रक्स है, वो लव से रिलेटेड है। टू बी ऑनेस्ट, फाइनेंशियली अगर चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, कंटिन्यू होंगी। ठीक है, अभी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ नहीं है, अभी कैरियर में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर आप कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग देख रहे हो या अपने कैरियर में ग्रोथ चाह रहे हो विद इन दिस टाइम स्पेन, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं, मतलब एक इम्बैलेंस्ड नेचर में है। एंड इस टाइम पे भी हो सकता है कि जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो समय में भी आपके कैरियर के अंदर कुछ ऐसे पड़ाव आ रहे हैं या कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग का आ रहा है जिसमें आप क्लियर नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, या फिर ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू मे बी आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, या आपके कैरियर से रिलेटेड है, या आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। कंफ्यूज एनर्जी में हो, क्लैरिटी नहीं है और आगे भी वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है। अभी फ़िलहाल अगर मैं बोलूँ बाय द एंड ऑफ 2021 बहुत अच्छी गुड न्यूज़ नहीं आ रही कैरियर में। ओके, बट यहाँ पे उन लोगों के साथ बहुत बेनिफिट है जो लोग अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को चाह रहे हैं या ऑलरेडी मैरिज में हैं। ठीक है, मैरिटल इश्यूज चल रहे हैं मैरिज के बाद, या दे आर एक्सपेक्टिंग समवन इन देयर लाइफ, या फिर दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन योर लाइफ। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में किसी नए मेहमान के आने का इंतज़ार कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम पीरियड अच्छा है। बाय द एंड ऑफ 2021 वहाँ पर आपको कुछ ग्रोथ दिखाई दे सकती है, स्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है।
अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी के ऊपर हो, सेल्फ इंक्रीमेंट की जर्नी के ऊपर हो, डेफिनेटली ग्रोथ होगी। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बहुत एक्सप्लोर करोगे बाय द एंड ऑफ 2021। बहुत सारे मिथ्स जो आपके माइंड में है या थे अब तक, वो सारे बर्स्ट होंगे, ख़त्म होंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच के बैठे थे कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, या मैं मतलब ये पॉइंट सही है या फिर ये पर्सन सही है, वो पर्सन गलत है। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ को गलत या सही में डिफरेंशिएट करके बैठे थे, या अगर आप एक सिंगल माइंडसेट बना के बैठे हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फाइनली वहाँ पे एक बर्स्टिंग मूवमेंट आ रहा है। बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। हमें अगर किसी भी चीज़ को बदलना है तो उससे पहले हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो चीज़ बदलना चाहती है, या हमें उस चीज़ को या उस आदत को या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बदलना है, राइट। तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस आती है, सेकंड चेंज आता है। अगर आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, कोशिश करते रहोगे कि बदल जाए बदल जाए बदल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे सबसे पहली चीज़ वही होने वाली है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी आने वाली है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप इमोशनली बहुत हील करोगे इस टाइम पीरियड में। फॉर अदर्स ऑफ यू इमोशनल एक टर्मोइल आपके मन के अंदर इस टाइम पे चल रहा है या चलने वाला है। ठीक है, एंड वो एक हीलिंग पीरियड लेकर आ रहा है बाय द एंड ऑफ 2021। ठीक है, 2021 का एंड आपके लिए जो है वो रिलेशनशिप को लेके गुड न्यूज़ लेकर आ सकता है, मैरिज को लेके गुड न्यूज़ लेकर आ सकता है, फैमिली को लेके गुड न्यूज़ लेकर आ सकता है। फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हो या फैमिली की वेकेशन प्लान कर रहे हो, या सिंपल एक फैमिली मूवमेंट, एक फैमिली टाइम प्लान कर रहे हो, उसके लिए ये मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ बहुत अच्छा अपने पार्टनर के साथ आप मोमेंट स्पेंड कर सकते हो, या अपने बच्चों के साथ, या अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली टुगेदरनेस की वाइब्रेशन लेकर आया है। ठीक है, अदर देन दैट ये आपका एक सेल्फ एक्सप्रेशन की एनर्जी लेकर आया है, सेल्फ हीलिंग की एनर्जी लेकर आया है। और वही एक सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ हीलिंग आपकी रिलेशनशिप को बूस्ट करने में, आपकी रिलेशनशिप को ग्रोथ देने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ ऐसी नहीं है कि आपको हवा में चीज़ें हो रही हैं। एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आपको सामने दिख रहा है, आपको हर चीज़ नज़र आ रही है, और आप उसी हिसाब से स्टेप्स ले रहे हो, उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हो और फिर चीज़ों को कर रहे हो। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आई है। अगर आपको किसी तरीके से ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, या आपके साथ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, या आपने किसी तरीके का नेगेटिविटी फेस करी है, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड नहीं थी, मतलब आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो चीज़ हुई, या आपने कुछ नहीं उसके अंदर गलत करा था, लेकिन वो चीज़ आप पे ब्लेम हुई, ब्लेमिंग गेम्स यहाँ पे खेले गए हैं। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में रहो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दैट डजेंट मैटर। अगर कोई ऐसी वाइब्रेशन क्रिएटेड है आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, आपके मन में, फाइनली वो एनर्जी बैलेंस पर आ रही है। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब? बहुत सिंपल सा है कि कुछ ऐसा आपको अपनी लाइफ में या तो मिलने वाला है, या दिखने वाला है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट आने वाला है जहाँ पर आप पुरानी सारी इरेगुलरिटीज़ और नेगेटिविटीज़ को खुद से रिमूव कर सकते हो, या फिर जस्टिस होने वाला है आपके साथ, आई वुड से। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पड़ाव पे पहुँचो जहाँ पर आपको वो जो इंसिडेंट है या वो जो सिचुएशन है, वो आपको इनजस्टिस लगे ही ना। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे डाउट में होंगे, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी डेफिनेटली होगी कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पड़ाव पे पहुँचो, कुछ ऐसे मोड़ पे पहुँचो जहाँ पर आप अगर पलट के देखेंगे उसी सेम इंसिडेंट को, जो अब तक आपको हर्ट कर रहा है, जो अब तक आपके माइंड में इम्बैलेंसेस क्रिएट करके रखा है, जिसने अभी तक आपको कन्फ्यूजन में रख दिया है, या जिसकी वजह से आपने खुद पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है, तो आपको वो चीज़ नज़र आएगी कि ये एक्चुअल में एक सिंक्रोनिसिटी में चीज़ें हुई हैं, एंड ये होना ज़रूरी था, जस्ट बिकॉज कि मुझे ये मुझे ये चाहिए था लाइफ में, या मैं ये करती लाइफ में, या मैं ये करता लाइफ में। ये एक पुश था मुझे सही रास्ते पे ले जाने का, या ये एक पुश था मेरा मुझे समझाने का कि क्या मुझ में लैक हो रहा है, या क्या चीज़ है जो मुझे बदलनी है, क्या चीज़ है जिसके ऊपर मुझे अभी और ज़्यादा वर्क करना बाकी है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज ये एनर्जी थोड़ी सी आई वुड से कि लाइक जज्बातों से ऊपर उठकर है ये एनर्जी, राइट। एंड वो जो चीज़ है वो
वो कई बार आपको बहुत ज़्यादा एक इर्राशनल भी लगेगी, बट डेफिनेटली अगर जिनकी ये एनर्जी है उनको वो चीज़ फील हो जाएगी। फाइनेंशियली आई वुड से आप ग्रोथ के ऊपर जाने की कोशिश करोगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ 2021 बहुत हद तक सिर्फ बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी फ़िलहाल में नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो कैरियर और फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बैलेंस क्रिएट हो रहा है, कोशिश करोगे तो बैलेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके गोल्स चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपका माइंडसेट चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपको चीज़ें देखने का नज़रिया बहुत बदलता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज आप एक हीलिंग प्रोसेस से निकल रहे हो, और उस हीलिंग प्रोसेस के दौरान और उसके एंड में भी आपको बहुत मेजर चेंजेस सामने सामने देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता मुझे फिर बताने की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको आप खुद मुझे बोलेंगे हाँ मैम यू आर राइट, उस सिचुएशन में ऐसा हुआ था, उस सिचुएशन में ये था। ओके, सो लेट्स सी और आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। मैं यहाँ से सिर्फ 2 कार्ड पिक करूँगी, देन आई विल मूव ऑन टूवर्ड्स टैरो। फाइनली हम टैरो से देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है आपके लिए। बाय द एंड ऑफ 2021 वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। कुछ लोगों के लिए मेरे ख्याल से बॉडी से रिलेटेड भी चेंजेस चल रहे होंगे। ओके, हो सकता है आपका हेयर कलर चेंज हो, या आप बॉडी ट्रांसफॉर्म करें। आई डोंट नो व्हाट इज़ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, कैन बी वेट लॉस, वेट गेन और बैलेंस्ड वेट, आई डोंट नो, बट यहाँ ये वाइब्रेशन है, ठीक है। तो समवेयर सेलुलर लेवल पे, सेल्स के लेवल पर भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मे बी जहाँ तक मुझे लगता है मे बी आप अपने बालों की स्ट्रेटनिंग करवा लो, या फिर कर्व्स करवाओ परमानेंट, मतलब परमानेंट के अंदर शायद वो सेल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, इफ़ आई एम करेक्ट। ओके, आई एम नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट, सो बेयर मी। ओके, या फिर कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती है, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग टैटू करवाना, मे बी, मे नॉट बी। चलिए खैर, जो भी है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आएगी, यहाँ पर एक बदलाव होगा। आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने वाले हो, और इस बार जो चेंजेस करने वाले हो वो आप अपने पूरे विल पावर के साथ और पूरे अपने माइंडसेट के साथ और पूरा अपना एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप चेंज करने वाले हो। सो आई वुड से कि यहाँ पर चेंजेस केवल यही नहीं है कि यूनिवर्स आपके लिए चेंजेस लेकर आ रहा है एंड आप उसे रियलाइज़ कर रहे हो एंड आप नेसेसरी चेंजेस कर रहे हो। नहीं, यहाँ पर आपके पास चॉइसेस रखी जा रही है एंड आप अपना सही रास्ता चूज़ कर रहे हो। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की एनर्जी है, ये एक वीक विल पावर की एनर्जी नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह यहाँ पर आए हो। अमेजिंग, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। We have priestess, how are you being called to step up and lead? Okay, so यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको लीड करने के लिए, देखिए वही चीज़ मैंने बोला था, आप अपनी लाइफ में लीडिंग एनर्जी के अंदर आ रहे हो। इट्स योर डिसीजन, ठीक है, इट्स माई डिसीजन, ये वर्ड्स हैं आपके। एंड आप जो भी डिसाइड कर रहे हो, आप उसके ऊपर खरे उतर रहे हो, आप उसके प्रति आगे बढ़ रहे हो, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली हैं एंड उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, एक जस्टिस क्रिएट कर रहे हो, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आप ऑलरेडी जानते हो कि आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, या आप ऐसा करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है 1333 व्हेन आई सेड दैट। ओके, सो लेट्स सी कि आपको क्या गुड न्यूज़, आई एम गुड न्यूज़, मे बी गुड न्यूज़, लेकिन क्या आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या होगा बाय द एंड ऑफ 2021। ये 1.5 महीने में क्या चीज़ें हो सकती हैं। वी हैव किंग ऑफ wands, a very very confident energy. We have queen of cups, oh my god, king of wands and queen of cups. We have 7 of cups in reverse. We have magician, amazing. Page of cups, 8 of cups, 10 of wands, the tower, एंड लास्ट में हमारे पास है 3 of swords.
इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं आप किसी सिचुएशन में। किसी पर्सन का इंतज़ार भी हो सकता है कि आप कर रहे हैं, बहुत क्लियर एनर्जी है। किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं आप, या किसी पर्सन को मिलना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि कोई पर्सन आपकी तरफ स्टेप ले, आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ने वाले हो विद इन दिस टाइम स्पेन, लेकिन या तो आप ऑलरेडी बढ़ चुके हो कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे, नहीं तो आप बढ़ने वाले हो और उस सिचुएशन में, लेकिन आप इमोशनली अभी भी स्टक हो उन पर्सन के ऊपर, इमोशनली अभी भी स्टक हो, ठीक है। बट विद इन दिस टाइम पीरियड जो होगा, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो इमोशनल स्टकनेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। वो आप जो मे बी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, या रिलेशनशिप में हो, या फ्रेंडशिप में हो, या कंपेनियनशिप में हो, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप दिए जा रहे हो, राइट। आपने लव दिया, आपने केयर दिया, आपने रिस्पेक्ट दिया, आपने सब कुछ दिया ही है, आपको रिटर्न में कभी इक्वलाइज नहीं मिला, कभी इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें नहीं मिली। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप कहीं ना कहीं वो इमोशनल स्टकनेस से बाहर निकलोगे। आप कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप करेगा और आपको इमोशनली ओपन अप भी करेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके उसी रिश्ते के अंदर एक इक्वल गिव एंड टेक भी क्रिएट करेगा, राइट। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी होता आया है वो ये चीज़ है कि आप दिए जा रहे हैं और सामने वाला पर्सन लिए जा रहा है। इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे मूवमेंट्स आ सकते हैं जिसमें आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एंग्री बिहेवियर में रहो, या आप दोनों अलग अलग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, पैनिक हो, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा है कि रिलेशनशिप कहाँ हेड ऑन कर रही है और आपको क्या करना है। हो सकता है कि आप दोनों अपने आप को इमोशनली बंद कर दें एक दूसरे के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में कट हो जाए अगर कम्युनिकेशन चल रहा है तो, और अगर कम्युनिकेशन नहीं चल रहा तो मे बी आपको ऐसी फीलिंग आए कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब ख़त्म हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि इमोशनली आप स्टक हैं, कॉन्फिडेंट है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि चीज़ें फिर भी एक बार को ठीक हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे पेशेंस रखना है, मुझे कैलिबर रखना है, मुझे खुद पे काम करना है। बट फाइनली वो स्टकनेस से बाहर निकलने का समय आ रहा है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर। शायद इसीलिए आपको एक इमोशनल हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, राइट। आर्कएंजल रफेल का कार्ड ये आपके लिए आया था, बिकॉज आप इस इमोशनल हीलिंग से निकल रहे हो, आप इस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न्यू अप्रोच है, लव को लेके कुछ न्यू अप्रोच है, रिलेशनशिप को लेके कुछ न्यू अप्रोच है। ये अप्रोच आपके पुराने पर्सन से भी आ सकती है या फिर किसी नए पर्सन से भी आ सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस एंड योर सिचुएशंस। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर है कि ये चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये रिलेशनशिप ख़त्म है। और अभी तक भी जो कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिविटी हो सकता है वो भी चीज़ थोड़ी आपकी लैक हो जाए, लेकिन आप यहाँ से स्टकनेस की एनर्जी से निकल जाओगे और अपने लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट लोगे, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करोगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, यह हो सकता है आप सिंपली वर्कोहॉलिक बन जाए। बट स्टिल यहाँ पे एक ब्रेकेज के बाद जो है यहाँ पर एक कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। तो या तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में अप्रोच कर सकता है विद न्यू लव, विद न्यू एनर्जीज़, या फिर यही पर्सन आपकी लाइफ में एक नया लव, एक नई एनर्जी के साथ अप्रोच कर सकता है, ओके। बट उससे पहले आपको स्टकनेस से बाहर निकलना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम लोग आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं। ओह माय माय,
ओके, सो लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, सो आपके कार्ड आया है, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओके, सो कोई भी चॉइस अगर आप लेते हैं जो आपके दिल से जुड़ी है, तो वो चीज़ जो है वो बेसिकली सही और गलत के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप जो भी चॉइस लेंगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और लाइफ और लव को एक्सपेंड करेंगी। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ इसको कुछ समय दें, कुछ वक्त दें। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. सारे unwanted thoughts, जो thoughts नहीं चाहिए वो सब dissolve हो जाए लाइट के अंदर, ऐसा आप इमेजिन करें, ठीक है। एंड नई अपॉर्चुनिटी, नई पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ के अंदर। Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. पुरानी चीज़ों को सरेंडर करें, लेट गो करें और सारी चीज़ अपने आप वर्कआउट होंगी। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। कोई पर्सन है जिनके मन में आपके लिए एक डीपर फीलिंग है देन वो बता रहे हैं। ओके, सो गाइज दैट वॉज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते थे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।